ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, बहुत से अज्ञानी लोग कहते हैं कि देवता पृथ्वी पर नहीं रहते, किसी दिव्य लोक में रहते हैं, जबकि शास्त्र कहता है देवता पृथ्वी पर ही रहते हैं। हम लोग यज्ञ करते समय एक मंत्र को बोलते हैं, विश्वे देवः यजमानस्य सीदत। सब देवगण और यजमान मिलकर बैठकर यज्ञ को करें। जब शास्त्र ही कह रहा है कि देवता इस पृथ्वी पर रहते हैं, तो हमें इस सत्य को मानना चाहिए। अब जिज्ञासा यह होती है कि जैसे देवता विवाह करते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं, भोजन आदि क्रियाएं करते हैं, वैसे ही मनुष्य भी ये सब क्रियाएं करते हैं। तो मनुष्य व देवता में अंतर क्या है? मनुष्य व देवता में अंतर यही है कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और विद्या के बल से धनोपार्जन असत्य के द्वारा करता है, अपनी बुद्धि व विद्या से सत्य पूर्वक धनोपार्जन करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन जो अपनी बुद्धि और विद्या का दुरुपयोग करके धनोपार्जन करता है, वह मनुष्य है। एक डॉक्टर अल्प मूल्य की दवा को बहुत अधिक मूल्य में, बहुत अच्छी दवा है ऐसा मिथ्या भाषण करके बेचता है। इतना ही नहीं, अपितु बहुत से शल्य चिकित्सक ऐसे हैं कि जो अनावश्यक शल्य क्रिया करके धनोपार्जन करते हैं। बहुत सारी महिला चिकित्सक ऐसी हैं कि आवश्यकता नहीं है तब भी प्रसव कर्म में अनावश्यक शल्य क्रिया करते हैं, और इस शल्य क्रिया करने का उनका एक ही प्रयोजन होता है कि हमें अधिक धन मिले। वे अपनी बुद्धि व विद्या का दुरुपयोग करते हैं। ये मनुष्य हैं। यूं तो धरती वीरों से खाली नहीं होती, हर समय बड़े बड़े लोग रहते हैं। जिन रोगियों को देवतुल्य चिकित्सक मिल जाते हैं, वे सौभाग्यशाली हैं। अन्यथा तो बुद्धि व विद्या का दुरुपयोग करके धन संग्रह करने वाले बहुत बड़ी संख्या में चिकित्सक हैं। लेकिन जो देव हैं वे नमस्करणीय हैं। लेकिन जो बुद्धि और विद्या का दुरुपयोग करते हैं, वे देव नहीं, साधारण मनुष्य हैं। इसी प्रकार से एक प्राण विभाग अधिवक्ता, वह भी अधिकाधिक धनोपार्जन करने के लिए अपनी बुद्धि का और विद्या का दुरुपयोग करता है, अपराधियों को छुड़ाता है, निरपराधियों को दंड दिलवाता है। ये मनुष्य कभी भी इसका फल सुख के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते।
इन्हें कुत्ता बनना पड़ सकता है, किसी भी अन्य योनि में जाना पड़ सकता है, क्योंकि परमात्मा ने इनको जो वैभव, धन, विद्या व बुद्धि के रूप में दिया था उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को मनुष्य तो कह सकते हैं पर देव नहीं कह सकते। देव किसे कहते हैं? अगर इसे जानना है तो हमें ऋषियों के पास जाना पड़ेगा। आजकल तो इस समय धरती पर कोई ऋषि उपलब्ध नहीं है, तो हम ऋषियों के समीप कैसे जाएं? इस विषय में मैं कहना चाहता हूं कि आपका संबंध हम ऋषियों से अब भी करा सकते हैं। और वह कैसे? ऋषियों ने जो शास्त्र बनाए हैं उन शास्त्रों का प्रतिदिन स्वाध्याय करके उन शास्त्र निर्माताओं से हमारा संबंध बन जाता है। उन शास्त्रों की पंक्तियों को पढ़कर उन पर चिंतन करके अगर हम उसे धारण करते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा था, सत्यम वै देवः अनृतम मनुष्यः। जो मनुष्य असत्य को धारण करके अपनी बुद्धि और विद्या का दुरुपयोग करके धन कमाता है वह पापरत देव नहीं है, साधारण मनुष्य है। लेकिन जो अपने सब कार्य सत्य को अपने आत्मा में प्रतिष्ठित करके करता है वह देव होता है। सत्यम वै देवः, जो सत्य परायण है वे देव हैं। अनृतम, जो मिथ्या भाषी हैं, मिथ्या आचरण करने वाले हैं, वे सब मृषावादी मनुष्य हैं। झूठ बोलने वाले, मिथ्यावाद का आचरण करने वाले सदा अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं, और परलोक में तो उन्हें अत्यंत अंधकार की प्राप्ति होती है, दुख की महान प्राप्ति होती है। मुझे याद आता है आर्य समाज के महाधन योगीराज स्वामी आत्मानंद जी महाराज से किसी ने पूछा था, विद्यार्थी काल में काशी में पूछा था, तब उनका नाम था मुक्तिराम उपाध्याय। उनसे पूछा था आपकी बुद्धि इतनी तीव्र कैसे हो गई? उन्होंने अपने सहपाठी मित्र को कहा, मित्र यह तो जब होनी होती है हो ही जाती है, मैं तो बस प्रसन्न रहने का प्रयत्न करता हूं। वह मित्र भी न्यून नहीं था, उसने सोचा कि प्रसन्न कैसे रहते हैं, चलो यही पूछ लेते हैं। उसने अपने मित्र मुक्तिराम उपाध्याय जो आगे चलकर के स्वामी आत्मानंद सरस्वती बने उनसे पूछा, तो मित्र मुक्तिराम यही बता दो आप प्रसन्न कैसे रहते हो, क्योंकि प्रसन्नता बहुत उत्तम वस्तु है। गीता में भी कहा है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। अरे अगर प्रसन्नता नामक वस्तु मिल जाए तो सारे दुखों का विनाश हो जाता है। बताओ हमें आप प्रसन्न कैसे रहते हो? तब योगीराज स्वामी आत्मानंद उस समय के मुक्तिराम उपाध्याय बोले, मैं अपना हर चिंतन, मैं अपना हर वचन, मैं अपना हर आचरण सत्य पर आधारित होकर के करता हूं, सत्य के अनुसार करता हूं, इसलिए मैं सदा प्रसन्न रहता हूं और इसी के कारण मेरी बुद्धि की वृद्धि भी होती है। उनके मित्र ने पूछा कि एक मृषावादी मनुष्य दुखी कैसे होता है और सत्यवादी मनुष्य, सत्याचरण करने वाला मनुष्य प्रसन्न कैसे होता है? इसका कौन सी वैज्ञानिक पद्धति है? तब मुक्तिराम उपाध्याय कहने लगे कि एक झूठ बोलने वाला अपने झूठ को बोलकर शांत नहीं हो जाता है, मौन नहीं हो जाता है, बल्कि अपने झूठ को छिपाने के लिए भीतरी प्रयत्न चलता रहता है।
मैंने झूठ बोल दिया, आगे प्रश्न आएगा, मैं उसका क्या उत्तर दूंगा जिससे कि मेरा झूठ छिप जाए। इस चिंता में लगा हुआ अशांत रहता है। लेकिन जो सत्यवादी होता है वह जानता है सत्य सरल है, सहज है। वह सरल और सहज सत्य का उच्चारण करके मौन हो जाता है। मुनि कर्म अर्थात शांति को धारण कर लेता है और शांति से अंतःकरण में पवित्रता, सुख की प्राप्ति होती है। यही सत्य आचरण करना मेरे मन की प्रसन्नता का कारण है, मेरी बुद्धि का वृद्धि का कारण है। इसीलिए महर्षि याज्ञवल्क्य ने सही कहा था, सत्यम वै देवः अनृतम मनुष्यः। जो सत्य को धारण करता है वह देव है, और जो अनृत अर्थात झूठ के साथ जीवन व्यतीत करता है वह जन्म मरण के बंधन में बंधा रहने वाला पापरत मनुष्य है। आधुनिक युग के महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी जब सनातन धर्म के सत्संग, वैदिक सत्संग की स्थापना की, तब अपने आर्य समाज के चौथे नियम का निर्माण करते हुए लिखते हैं, वे सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। देखिए, सत्य का ग्रहण करना कठिन तो है, पर असत्य के छोड़ने से कम कठिन है, और असत्य को छोड़ना और भी अधिक कठिन है। इसलिए ऋषि कहते हैं, तुम मनुष्यत्व से देवत्व को प्राप्त करो। इसके लिए जहां तुम्हें असत्य का परित्याग करना है वहां सत्य को धारण करना है। महर्षि याज्ञवल्क्य महर्षि दयानंद को नमन करते हुए मैं कहना चाहूंगा, सत्यम वै देवः। ए मनुष्यो, यदि आपने सत्य को धारण कर लिया तो दिव्य गुणों से परिपूर्ण देव बन जाओगे, और यदि अनृत के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते रहे, अपनी बुद्धि और विद्या का दुरुपयोग करके धन कमाते रहे, तो साधारण मनुष्य ही बनोगे। आओ, मनुष्यत्व से ऊपर उठकर हम देवत्व को धारण करते हुए कल्याण मार्ग के पथिक बने। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।